ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 31 मार्च 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भाव। आज त्रिकालदर्शी पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को मास्टर त्रिकालदर्शी भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भाव। डिटेल में बाबा बोले, त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहते कि होना था, तो वे ऐसे नहीं कहते कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बच्चों की निशानियां बता रहे हैं कि जो त्रिकालदर्शी बच्चे होते हैं वे कोई भी कर्म करते उस कर्म के आदि मध्य अंत को जान, अर्थात कर्म के फल को जानकर कर्म करते हैं। क्योंकि बाबा संगम युग पर आते हैं, हम बच्चों को एडॉप्ट कर अपना बच्चा बनाते हैं और हमें सुबह से लेकर रात तक की श्रीमत देते हैं। साथ ही आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को समझाते हैं। तो हम जो मास्टर ज्ञान सागर बच्चे हैं, ज्ञान सागर पिता की संतान हैं, स्वयं भगवान हमारा पिता है, तो हमारे बोल हमारे कर्म बाबा की श्रीमत अनुसार होने चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं, लव फुल के साथ साथ लाफुल बनो। नियम कायदे मर्यादाएं तुम ब्राह्मण बच्चों के लिए हैं। तुम ब्राह्मणों को इसी संगम युग पर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। तो हर कर्म को आदि मध्य अंत का ज्ञान रखकर करना है कि कोई भी कर्म करना है तो वह कर्म पिता परमात्मा की श्रीमत में रहकर, पिता परमात्मा की याद में रहकर करना है, तो वह कर्म श्रेष्ठ होगा। कभी हमसे यह बोल नहीं निकलेंगे कि नहीं बोलना था बोल दिया, नहीं करना था हो गया। यह शब्द जो हैं वे अज्ञान बच्चों के हैं, भक्तों के हैं, ना कि ब्राह्मणों के। आगे बाबा बोले, इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। भोला बनना अच्छा है, लेकिन दिल से भोले बनो। बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। तो महान आत्मा जो होती है वह सदैव यह स्मृति रखती है कि मैं विश्व कल्याण अर्थ इस धरा पर अवतरित आत्मा हूँ। मैं मर्यादा में रहकर कर्म करूंगी तो मुझे देखकर और कर्म करेंगे। तो यही स्मृति हम बच्चों को रखनी है कि हम स्वयं भगवान की संतान हैं। भगवान की संतान के कर्म कैसे हों? भगवान ने हमें अमृत बेले से लेकर रात तक की जो मर्यादाएं दी हैं, उस मर्यादा में रहकर संकल्प, बोल तथा कर्म करने हैं। जब हम मर्यादा में रहकर कर्म करेंगे, कर्म के तीनों कालों को जानकर कर्म करेंगे, अर्थात आदि मध्य अंत को जानकर कोई कर्म किया जाता है तो उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। वह कर्म पिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार होता है और पिता परमात्मा की याद में रहकर जब हम करते हैं तो वह
श्रेष्ठ कर्म होता है। हमेशा हम बच्चे महान आत्मा की सीट पर सेट रहकर पिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार पिता परमात्मा की याद में रहकर कर्म करते हैं तो वह श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। तो बाबा कहते ऐसे त्रिकालदर्शी बच्चे ही महान आत्मा हैं। ऐसे नहीं कि भोलेपन में हो गया, नहीं, भोलेपन बाबा कहते तुम भोलानाथ पिता की संतान हो, पर भोले बनो दिल में, दिल से भोले रहो, पर कर्म करते, बोल बोलते, संकल्प करते, बोल सुनते, श्रीमत में रहकर सुनो। बाबा हमें कहते हैं देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। तो वह अपनी मर्यादा के अंदर रहकर हमें समय, श्वास, संकल्प सफल करने की श्रीमत मिली हुई है। तो हर संकल्प जो करना है ब्रह्मा बाप समान करना है। ब्रह्मा बाप ने जो संकल्प किया वह कर्म किया, और जो भी कर्म किया वह श्रेष्ठ किया, क्योंकि सदा पिता परमात्मा की आज्ञा अनुसार कर्म किए और सदा उसकी याद में रहकर कर्म किए। तो हम भी त्रिकालदर्शी बच्चे, महान आत्माएं ब्रह्मा बाप को फॉलो कर पिता परमात्मा की महान संतान बन सकते हैं। स्लोगन में बाबा बोले एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है, मनमत और परमत से मुक्त बनो, एक पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर कर्म करो तो श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि पिता परमात्मा को एक शब्द अति प्यारा है, एक व्रता, एक मति, एक बल, एक भरोसा, एकाग्रता। जब हम अपने मन और बुद्धि को पिता परमात्मा पर एकाग्र रखकर उसके कदम पे कदम रखकर चलते हैं तो हम श्रेष्ठ आत्मा सहज और स्वतः बन जाते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में जो सार सुनाया, बाबा बोले मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। प्रश्न किया बाबा ने, जो तकदीरवान बच्चे हैं, ऊंच पद पाने वाले हैं, उनकी निशानियां क्या हैं? जो तकदीरवान बच्चे हैं, ऊंच पद पाने वाले हैं, उनकी निशानियां क्या हैं? उत्तर में बाबा बोले उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा, वह बहुत सुखदायी होंगे। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलेंगे, बहुत मीठा होंगे। वह पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए नहीं देखेंगे। उनके अंदर यह ख्याल नहीं आएगा जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। बाबा कहते ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं, तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। गीत सुनाया बाबा ने, हमारे तीर्थ सबसे न्यारे। आज बाबा ने धारणा में मुख्य सार सुनाया। पहला पॉइंट, मीठा बन माँ बाप का सो करना है। कड़वापन जरा भी है तो उसे निकाल देना है, बाप जैसा मीठा लवली बनना है। मीठा बन माँ बाप का सो करना है, कड़वापन जरा भी है तो उसे निकाल देना है, बाप जैसा मीठा लवली बनना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है, श्रीमत में ही सच्ची कमाई है। कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है, श्रीमत में ही सच्ची कमाई है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।